हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी और मैं कान्हा जी का अभिषेक करने की तैयारी कर ली है। सुबह सुबह के सारे काम निपटा लिए थे। उसके बाद में मैं कान्हा जी का अभिषेक कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से हर जन्माष्टमी पे कान्हा जी का अभिषेक करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दही से स्नान करा रही हूँ कान्हा जी को। तो इस तरीके से करना अच्छा होता है और अच्छा भी लगता है, तो करना चाहिए। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड तो थे नहीं, तो मैं बच्चों के साथ मिलके कान्हा जी का अभिषेक कर रही थी, क्योंकि वो गए हैं अपनी जॉब पे, उनकी छुट्टी नहीं रहती है आज के दिन। तो मैं कान्हा जी को ये दही से स्नान करा रही थी अच्छे से। तो दही ठंडी नहीं होनी चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। दही नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, क्योंकि कान्हा जी को ठंड लग सकती है। क्योंकि हम लोग फ्रीज में रख देते हैं लाकर दही, ताकि खट्टा तो इस तरीके से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इनका आज जन्मदिन है, तो आज के दिन इन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कान्हा जी को। वैसे भी हम अच्छे से करते हैं, लेकिन आज के दिन तो ज़्यादा ही अच्छे से। तो इनको मैंने जल अभिषेक करा रही हूँ दूध से। तो दूध भी ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जैसे ठंडा होता है तो वो ठीक नहीं होता है। तो मैं अच्छे से इनको स्नान करा दिया है। अब मैं इन्हें जल से स्नान कराऊंगी। तो जल में मैंने गंगा जल मिक्स करा हुआ है। तो ये जो जितना भी स्वर्णामृत बन जाता है कान्हा जी का स्नान करा हुआ, उसको हम पीते हैं जब व्रत खोलने से पहले। तो इसको हम उठा के रख देंगे। जब हम व्रत खोलेंगे तो उससे पहले हम ये पियेंगे, फिर व्रत खोलेंगे। तो मैंने इन्हें जल से भी स्नान करा दिया है कान्हा जी को। अब मैं इन्हें जल्दी से रेडी कर लेती हूँ। इनके लिए मैं नए नए वस्त्र लेकर आई थी, तो इनको मैं अच्छे से पोंछ रही हूँ। तो ये बिल्कुल न्यू टॉवल है, तो मैं इनके लिए हर साल न्यू टॉवल लाती हूँ, मतलब जन्माष्टमी पर ही। तो पूरे साल मैं इसी से इनको अच्छे से पोंछती हूँ जब भी मैं नहलाती हूँ। तो मैंने कान्हा जी को कपड़े पहना दिए हैं, और ये मैं इनको गले में हार पहना रही हूँ। तो ये जो वस्त्र है तो मैं वृंदावन गई थी मैं, तब वहाँ से काफ़ी सारे लेकर आई थी। तो हम ये अभी कुछ टाइम पहले ही गए थे तो काफ़ी सारे वस्त्र थे मेरे पास, तो बहुत सुंदर सुंदर लेकर आई थी। तो उसमें से ही मैंने एक जन्माष्टमी के लिए भी रखा हुआ था, तो ये मैंने इसलिए पहनाया है आज। तो कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स मेरे मतलब कान्हा जी के वस्त्र, और ये मेरे कान्हा जी भी बताइएगा कैसे लगेंगे रेडी होने के बाद। तो मैंने इनको अच्छे से माला वाला पहना दिया है। इनका मैं अच्छे से श्रृंगार वगैरह करूँगी। तो ये मैंने हाथों में पहनाने के लिए लेकर आई थी। तो मैंने सारी इनकी ज्वेलरी पहना दी थी, और बाद में इनका मेकअप भी किया था। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरे कान्हा जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। तो मैं अच्छे से इनको रेडी कर रही हूँ। और बेटा मेरा बहुत परेशान कर रहा था, मतलब इनका सामान मुझे ला के दे रहा था। तो अब मैं इसको कान्हा जी को जल्दी से मैंने कानों में भी कुंडल पहना दिए थे। तो ये सारी जो ज्वेलरी है वो मैं यहीं से लाई थी, काशीपुर से ही। और बाकी बस जो ड्रेस है वो मैं लेके आई थी वृंदावन से। तो मैंने कान्हा जी की पगड़ी भी लगा दी है, और हम लोग अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो कान्हा जी हमारे नहा वहा के अच्छे से रेडी होके बिल्कुल मेकअप करवा के बैठ चुके हैं अपने आसन पर। और अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। पूजा स्टार्ट के बाद में हम लोग इनका भी जो भी भोग वगैरह लगता है वो जल्दी से इनको भोग लगाएंगे हम। तो अब देखिए कान्हा जी मेरे कितने अच्छे लग रहे हैं रेडी होके। तो अब मैंने इन्हें फल से भोग लगा दिया है, और अब हम लोग मिलके सब जने पूजा कर रहे थे बैठ के। तो मेरे मंदिर में ज़्यादा स्पेस नहीं है मंदिर के सामने इतना, तो फिर भी हम लोग बैठ के एडजस्ट करके पूजा कर लेते हैं पूरी फैमिली, वरना यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। तो मैं अब बैठ के पूजा वूजा कर ली है, आरती वगैरह कर ली है। अब ये कान्हा जी का मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छे लग रहे हैं, मेरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है इस समय। तो ये सब मैंने अच्छे से रेडी किया था कान्हा जी के लिए। तो कान्हा जी भी बैठ चुके हैं और अच्छे से विराजमान हो चुके हैं। अब हम इनके लिए भोग सामग्री बनाएंगे और इनको भोग लगाएंगे जो जो कान्हा जी को पसंद है। तो मैं जल्दी से रेडी करने की तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं फटाफट से ही सारी तैयारी कर रही थी बैठ के, और मेरी जो बेटी है वो भी मेरी हेल्प करा रही थी। तो मैं उससे थोड़े ड्राई फ्रूट कटवा रही थी कि बैठ के आप काटना सीखो, तभी आप सीख पाओगे कि आगे बच्चों को भी करना है। आगे जब बड़े होंगे, जब हमें देखेंगे वो तभी करेंगे। तो मैं फटाफट से गोला घिस रही थी। तो मुझे इनके लिए पंजीरी बनानी है और खीर बनानी है मखाने की। तो ये मेरा बेटा देखो नीचे उतर रहा है, बार बार मुझे परेशान कर रहा था। तो आज जितना भी कान्हा जी का भोग लगाया है मैंने, उनसे पहले ये भोग लगाने के लिए मांग रहा था। तो ये सच में लड्डू गोपाल है मेरे।
छोटे से, तो मैं इनको भी कान्हा जी को देने के बाद इनको भी मैंने दिया है कि बेटा लो आप भी भोग लगा लो, क्योंकि हर चीज़ वही मांग रहा था, वैसे खाता नहीं है। आज के दिन पता नहीं क्या हुआ कि ये बिल्कुल कान्हा जी, जैसे मैं कान्हा जी को जो चीज़ दे रही थी वही चीज़ आप भी मांग रहा था। तो ये मैं बेटी को अपनी ड्राई फ्रूट काटना सिखा रही थी कि इस तरीके से काटो। तो मुझे खीर बनानी है, खीर में डालने हैं मुझे ड्राई फ्रूट्स, तो मैं काट के डालूंगी। और मखाने की खीर ना कान्हा जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मखाने की खीर ज़रूर बनानी चाहिए। और मैं पंजीरी भी बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। तो ये मैं गोला घिस रही थी इसलिए कि मुझे दोनों चीज़ों में ना एक बार में काम हो जाएगा, तो मैं फटाफट से ना बैठ के कर रही थी सारा काम। किचन है बहुत ज़्यादा छोटी, तो उस वजह से ना उसमें हो नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल ना भूलिएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं ये फटाफट से ये गोला घिस रही थी, तो ये मेरा काम हो चुका था। अब ये मखाने भी मैं भून कर ले आई थी, तो ये ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें मैं काट रही हूँ। तो मैंने देसी घी डाल के ना थोड़ा सा मखाने भून लिए थे, तो ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, इसे ईजिली कट भी जाते हैं। तो देखो मेरा बेटा ना बैठ के खा रहा था, मैं इसको बताओ क्या करती, मना भी नहीं कर पा रही। तो अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब ये भी कान्हा जी ही हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते ही हैं। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अब घी डाल के मैं अपने ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें करारापन सा आ जाए। तो मैंने हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो फिर उसके बाद में मैं खीर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली हैं इसको हल्का सा घी डाल के। तो ये फ्राई हो जाएंगे ना, तो मतलब उसमें जो हम खीर बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनती है खीर इस तरीके से। तो मैंने भगोना रख दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। तो ये करीबन आधा लीटर दूध है। मैंने इसमें मतलब ज़्यादा खीर नहीं बनाई है क्योंकि बच्चे ना इतना खा नहीं पाते, तो फिर चीज़ बच जाए वो ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है ताकि ये पकेगा भी, थोड़ा टाइम लगेगा इसे बनने में क्योंकि सारी मेवाएं हैं और मतलब ये जो गोला वगैरह डलेगा और मखाने, थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि पक के ही खीर जो टेस्टी बनती है। तो मैंने सारी जो ड्राई फ्रूट थे, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और डाल के ना इसे मैं खीर को पकने के लिए रख दूँगी। तो देखिए सारी मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब मैंने इसको मिक्स करके गैस मैंने ऑन कर दिया है। तो जब एक उबाल आ जाए ना तो फिर गैस की फ्लेम में लो करके इसे पकने के लिए रख दूंगी क्योंकि थोड़ा टाइम लेगी ये बनने में, जो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। तो अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे, क्योंकि बस एक उबाल आ जाए इसके अंदर, वरना ये जो ना खीर सारी बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं गोला पीस रही हूँ, इतनी खीर पक रही है। तो गोला पीस लिया था मैंने और ये सारे ड्राई फ्रूट एक साथ करके ना मैंने पीस लिए क्योंकि मुझे बनानी है पंजीरी। तो मैं इस तरीके से पंजीरी बनाती हूँ तो बहुत अच्छी बनती है। तो सारी ड्राई फ्रूट्स पीस लिए हैं मैंने। तो देखिए इसका बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन गया है, गोले का भी। तो गोला वैसे नहीं पीसता, लेकिन उसे घिसने के बाद पीसते हैं ना तो बहुत ईजिली पिस जाता है। तो मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब खीर मैंने साइड में ट्रांसफ़र कर दी है, वो धीमी धीमी आंच में पकती रहेगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा घी कढ़ाई में। तो ये देसी घी में मैं गोंद फ्राई करूँगी। उसमें ना पंजीरी में ना फ्रेंड्स गोंद ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा ना ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पंजीरी नहीं बनानी है, बस एक थाली की ही बनानी है क्योंकि बच्चे ना कम पसंद करते हैं, मीठा बहुत कम खाना पसंद करते हैं। तो मैंने बस उतना ही बनाया कि वेस्ट ना जाए, अगर अच्छा लगेगा तो मैं उनको और भी बना दूँगी आगे। तो ये मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा मैंने गोंद डाला था। और बस ध्यान रखिएगा इसे कंटिन्यू बस चलाते रहना होता है हाई फ्लेम पे, तो ये अच्छे से ना फूल जाए तब तक बनना। ये फिर अच्छा नहीं लगता खाने में ना, करारा नहीं लगता, चिपचिपा सा लगता है। तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और पंजीरी में ज़्यादा मतलब टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैं डालती ज़रूर हूँ। तो अब मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ पंजीरी की। तो मैंने इसमें क्या कहते हैं, जो मेरी खीर थी मैंने उसमें भी चीनी डाल दी है ताकि ये खीर बनने ही वाली है बस मेरी, तो इसलिए मैंने कहा मेल्ट हो जाएगी तब तक। अब मैं पंजीरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दी है 2 बड़े कटोरी चीनी। तो मैं 2 बड़े कटोरी चीनी डाल के ना इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, करीब आधा गिलास पानी डाल के। अब इसे मैं हम मेल्ट कर लेंगे। तो इसमें पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस थोड़ा सा ही पानी की ज़रूरत होती है, तो ये मेल्ट हो जाती है ईजिली। तो बस अब ये पिघलने लगी है गैस ऑन करते ही। तो बस मैं 1 थाली की बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको क्वान्टिटी बता रही हूँ। तो ये करीब 2 कटोरी चीनी ली है मैंने और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया आधा गिलास, और हम इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसे हमें काफ़ी देर तक पकाना है अच्छे से ताकि इसमें चाशनी आ जाए। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया इलायची,
जो सफ़ेद इलायची होती है ना, कूट के डाल दी है मैंने। तो अभी से बस ये थोड़ा टाइम तो लेता है, बस एक परफेक्ट टाइमिंग होती है एक। तो देखिए जब ये ऐसे बबल्स आने लगते हैं, जमने लगती है, तो फिर हम फटाफट से इसमें ये जो सारा जो हमने बनाया था ड्राई फ्रूट पीस कर, तो वो सब इसे मिक्स कर देंगे। बस कंटिन्यू से चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है 1 मिनट भी। तो बस इसे चलाते चलाते ना, अब ये देखिए साइड ना छोड़ने लगी थी, तो मैं समझ गई थी कि बस ये भी रेडी होने वाली है। तो फटाफट से मैंने घी लगा के ना थाली पहले ही रेडी कर ली थी। अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी थाली के अंदर, क्योंकि ये सेट हो गई हैं। अभी से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जमने में, फटाफट से जमी जाएगी ये। तो बस मुझे थोड़ा सा ना लेट भी हो गया था डालने में, तो ये एकदम से कढ़ाई में जमने लग गई थी। तो मैंने फटाफट से थाली में इसको पलट दिया और ये सेट हो गई थी। डालते के साथ ही मेरी पंजीरी बिल्कुल सेट हो गई थी। तो फ्रेंड्स मेरी पंजीरी बनकर रेडी हो गई थी। तो अब मैं भगवान जी को लगा देती हूँ भोग। तो मैंने खीर का, पंजीरी का, लड्डू का, सब चीज़ों का मैंने भोग लगा दिया है। साइड में ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं और कान्हा जी के लिए माखन भी रखा है। कान्हा जी को ना माखन बहुत पसंद है, तो ये मैं माखन घर में ही बनाती हूँ कान्हा जी के लिए। तो जो फ्रेश मलाई होती है उसी से मैं निकालती हूँ कान्हा जी के भोग के लिए, थोड़ा सा माखन, मिश्री। तो ये सारी चीज़ें मैंने भगवान जी को सुबह में भोग लगा दी थी। अब बाकी बचा शाम का, जब शाम का हम व्रत वगैरह खोलेंगे तब मैं बनाऊंगी, फिर मैं कान्हा जी को फिर से भोग लगाऊंगी। तो ये कान्हा जी मेरे बैठ गए थे मंदिर में अच्छे से और बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत खुश से लग रहे थे कान्हा जी मेरे बैठे हुए। तो मैंने भोग वगैरह अच्छे से इनको रख दिया था कि अब कान्हा जी आप खा लीजिए जो भी आपको पसंद हो। तो कान्हा जी को तो फिलहाल माखन मिश्री ना बहुत पसंद है। अब हम शाम के टाइम ना बच्चों का, मतलब जो कान्हा जी जैसे बच्चों को हम गिफ्ट्स देते हैं तो खाने पीने की चीज़ें लेकर आते हैं, तो वैसे ही मैं कान्हा जी के लिए मंगवाऊंगी और अपने कान्हा जी के लिए रखूंगी। तो फ्रेंड्स शाम हो चुकी थी, तो मैं दोपहर भर सोई नहीं थी, काम में लगी हुई थी। मैं थोड़ी देर भी नहीं लेटी कि मतलब थोड़ी देर रेस्ट मिल जाए, क्योंकि मॉर्निंग से उठे हुए होते हो तो पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो अब मैं बना रही थी पकौड़ी। तो हमारे यहाँ ना इस तरीके से फलौरियाँ बनती हैं और सबको ना बहुत पसंद आती है इस तरीके से फलौरी, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा सब्ज़ी पूड़ी ना बना के आज फलौरी ही बनाई जाए, क्योंकि इसके पापा भी ना शौक से खा लेते हैं। तो ये अच्छे से मैं फ्राई कर रही थी कि कान्हा जी का फिर टाइम हो जाएगा शाम को मंदिर जाने का, और सारा जितना भी भोग मैंने कान्हा जी को लगाया है वो सारी चीज़ें भी मैं मंदिर लेकर जाती हूँ शाम के टाइम जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर लिया है। तो ये है मेरे छोटे से कान्हा जी। तो मैंने इसके लिए ना कपड़े लेकर आई थी, ये ड्रेस लेके आई थी, तो मैंने इसको पहनाई है, बिल्कुल फिट आई है इसकी ये ड्रेस। तो बहुत खुश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था इसे कान्हा जी बन के। तो मैंने इसका ना मेकअप वगैरह कर दिया था, तो अच्छा लग रहा था इसे। ये ज्वेलरी वगैरह पहनना नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको पहनाया। और फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा था, बस वीडियो वगैरह बनवा ली इसने। फ़ोटो तो ये बिल्कुल नहीं खिंचवा रहा था, बस ऐसे ही हंस के दिखा रहा था ये। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ फ़ोटो खींच पाई हूँ। तो ये मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरा छोटा सा कान्हा कैसा लग रहा है ये। तो अब मैंने भोग वगैरह की थाली फ्रेंड्स लगा ली थी, तो हम लोग रेडी हो गए थे मंदिर जाने के लिए। तो मंदिर यहाँ पर हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे अपने ऑफिस से, तो मैंने थाली वगैरह तैयार करके हम लोग रेडी होके जा रहे थे मंदिर। तो ये मेरी बेटी आगे आगे चल रही है। तो वहाँ पे ना सीढ़ियाँ हैं, तो हम लोग ऊपर की साइड जा रहे थे मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मेरी बेटी ने भी हमारा भी वीडियो बनाया। तो हम लोग आ रहे थे मंदिर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। तो लड्डू गोपाल जी पालने में बैठे हुए ना झूला झूल रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था इनको झूला झुला के, सब इनको झूला झुला रहे थे। छोटे से लड्डू को बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की ना मतलब काफ़ी बड़ी सी मूर्ति है, बहुत अच्छे लग रहे थे, सुंदर से सजा रखे थे लड्डू गोपाल को। तो मंदिर भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है कान्हा जी के बर्थडे वाले दिन, क्योंकि आज इनका बर्थडे है। तो मैं खाना मतलब जो लेकर आई थी कान्हा जी के लिए बनाकर, जो भी भोग है प्रसाद है उनका, तो मैं सब उनको चढ़ा रही थी कि कान्हा जी अच्छे से भोग लगाएंगे। तो जो भी मैंने अपने मन से बनाया है कान्हा जी के लिए, तो मैंने सारी चीज़ें उनको भोग लगा दी थी। और फिर मैंने कान्हा जी को झूला झुलाया अपने लड्डू गोपाल को। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं लड्डू गोपाल छोटे से बैठे हुए पालने में। तो मेरे और मेरे हस्बैंड ना हम दोनों मिलके इनको झूला झुला रहे थे कान्हा जी को। तो मेरे बच्चों ने भी झूला झुलाया। मेरा जो बेटा है ना वो तो बहुत ही खुश हो रहा था, उन्हें बार बार झूला झुला रहा था। ये सोच रहा था कि पता नहीं कोई खेल है क्या, तो उन्हें झूला झुला के बहुत खुश हो रहा था ये। तो मैंने भी मतलब बच्चों का भी वीडियो बनाया, देखो तो ये कैसे झूला झुला रहा था ये अपनी सिस्टर के साथ में। तो बहुत अच्छा लग रहा था इसको भी, और हमको भी बहुत अच्छा लगा कान्हा जी को झूला झुला के। तो मंदिर में आके ना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आना चाहिए मंदिर। तो हम लोग शाम में हर जन्माष्टमी पे आते ज़रूर हैं। तो ये सब जने टीका लगवा रहे थे पंडित जी से, फिर हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया
प्रसाद लेके ही फिर हम लोग घर पर आए। तो हमें करीबन 9 बज चुके थे आते आते। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में जाके, बहुत ज़्यादा लोग आ रखे थे और सब लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं शाम को, और जाना भी चाहिए, तभी हमारे बच्चे इन चीज़ों को जानते हैं और जुड़े रहते हैं। तो मेरा बेटा देखो कान्हा जी को झूला झुला रहा था, बार बार जाके बस वहीं पे झूला झुलाने में लगा हुआ था। तो हम उसको बुला रहे थे, नहीं मान रहा वो, तो झूला झुला के बहुत हो रहा था खुश। तो मैंने कहा चलो बेटा सब जगह हाथ जोड़ लो, जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं तो सब जगह मैं अपने बच्चों को लेकर गई, मैंने हाथ वगैरह जुड़वाए बच्चों से। तो ये मेरा बेटा देखो आगे आगे चल रहा है, ये कह रहा मम्मा शेर बैठा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन की हुई है, हर जगह बैलून लगा रखे हैं। तो ये माता रानी बैठी हुई है यहाँ पे, तो अच्छे से हमने प्रसाद चढ़ा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना बैलूनों के नीचे डेकोरेशन कर रखी थी। जब हम पहले आए थे ना यहाँ पे पानी था और बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये राम सीता जी का दरबार, तो हम लोग यहाँ पे भी दर्शन करे, हाथ वगैरह जोड़े सब ने, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे मंदिर में आके। तो ये है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ना बहुत पुराना शिवलिंग है। तो शिवलिंग मतलब शिव जी का मंदिर बहुत पुराना है, ये मानते हैं काफ़ी टाइम पहले का है और आज भी है यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आ रहे थे। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।